तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है प्रमुख जलधाराएं। तो जलधाराएं को हम सबसे पहले कौन से महासागर में पाई जाती है एक, और दूसरा उसके नेचर को पढ़ेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी जलधाराएं किस महासागर में पाई जाती है। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर की जलधाराएं, जो कि है उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसिया जलधारा, क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा या इसी को पेरुवियन जलधारा कहते हैं, अलास्का की जलधारा, अल नीनो जलधारा, सुसीमा जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। इतने सारे हैं प्रशांत महासागर की। उसको याद करने के लिए हम एक छोटा सा लाइन याद रखेंगे और इससे हमारा सारा कवर हो जाएगा। सबसे पहला है हमारा बोल्ट। ये लाइन को हम याद रखेंगे। बोल्ट जो था ना, जो रनर था, बहुत स्पीड दौड़ता था, तो वो रनिंग करता था, तो रनिंग से पहले कुछ खाने का मना था, तो उसका कोच ने कहा, बोल्ट केला खा के क्यों आया साला। मतलब गुस्से में बोला, बोल्ट केला खा के क्यों आया साला। तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा। बोल्ट से हम्बोल्ट, केला से कैलिफोर्निया, क्यू से क्यूरेसिया और क्यूराइल, आया में 3 है, अलास्का, अल नीनो और अंटार्कटिका, और साला में सुसीमा। तो ऐसे आप रेट करके इतना सारा याद रख सकते हैं इजली। और आपको ये लाइन मस्ट याद होना चाहिए ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये किस महासागर की जलधाराएं हैं। अब इसमें बच जाते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। तो दोस्तों हम इसको मैप से समझेंगे। थोड़ा सा मैप को अगर आप देखिएगा तो ये रहा हमारा मैप। इसमें ये देख लीजिए, विषुवत रेखा हमारा पे ये पड़ता है, ठीक है। विषुवत रेखा के इधर देख लीजिए तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये वाला अटलांटिक महासागर, और विषुवत रेखा के इधर ये वाला एरिया भी प्रशांत महासागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो हम सबसे पहला उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, तो विषुवत रेखा ये है, इसके ऊपर जो जलधारा होगा वो या तो प्रशांत महासागर में होगा या अटलांटिक महासागर में, ठीक है। हिंद महासागर में तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, विषुवत रेखा के ऊपर वाला जलधारा प्रशांत महासागर में है, ठीक है। और फिर यहाँ भी है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, जो कि अटलांटिक महासागर में है। हम देखे थे कि या तो अटलांटिक में होगा या प्रशांत में, तो दोनों हो जाएगा, प्रशांत और अटलांटिक दोनों में, ठीक है। और फिर एक बच गया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो दोस्तों ये हमारा रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आपको प्रशांत महासागर ये वाला पार्ट पूरा दिख रहा है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा प्रशांत में हो जाएगा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हिंद महासागर में हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों को रिलेट करके देख सकते हैं मैप से। तो ये हमारा हो गया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा प्रशांत महासागर में, और एक अंटार्कटिका की जलधारा। तो इसको आप ऐसे ही सिंपली ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे प्रशांत महासागर की सारे जलधाराओं को हम कवर कर लिए हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं हिंद महासागर की जलधाराओं पे। तो हिंद महासागर की कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं। तो इसके लिए सीधे है एक दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। तो मैप के थ्रू हम देखे थे यहाँ पे कि ये विषुवत रेखा है, इसके दक्षिण का जो जलधारा होगा या तो प्रशांत महासागर में होगा या फिर हिंद महासागर में, और उत्तर की जो जलधारा होगा या तो प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में। तो दक्षिण वाला है तो हिंद महासागर में हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि दक्षिण विषुवत रेखीय, मतलब विषुवत रेखा के नीचे वाला हिंद महासागर में आ गया, ठीक है। और एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ये हम देखे थे यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला हिंद महासागर में, ठीक है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से आपको पता लग जाएगा कि हिंद महासागर, और दक्षिण विषुवत रेखीय से आपको पता लग जाएगा कि हिंद महासागर की जलधारा की बात कर रहा है। उसके बाद हमारे पास 2 और है, मोजाम्बिक और अगुलुहास। तो हिंद मतलब इंडिया। इंडिया में ही पता है कि आदमी गर्मी के दिन में मोजा भी पहन लेते हैं और आग के पास बैठते हैं। मोजा भी गर्म करता है और आग से भी गर्मी लेते हैं, मतलब दोनों काम करते हैं। तो इंडिया में लोग मोजा पहन के भी आग के पास बैठते हैं ठंडी में। ये इतने महान लोग होते हैं हमारे भारत में। तो मोजा से मोजाम्बिक और आग से अगुलुहास। तो चूंकि हमको हिंद महासागर की सारे जलधाराएं याद है, प्रशांत महासागर की सारे जलधाराएं याद हो जाएंगे इस लाइन को याद करके, और थोड़ा सा आप मैप के थ्रू देख लीजिएगा। तो ये दोनों याद है, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं को आप ऑप्शन से एलिमिनेट करिएगा, और इसके लिए आपको प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के सारे जलधाराएं याद होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा इसके नेचर को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेचर भी। जितना इम्पोर्टेंट महासागर, किस महासागर की जलधारा है ये हो जाता है, उतना ही इम्पोर्टेंट गर्म है या ठंडी वो हो जाता है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे जितनी भी जलधारा होगी, जो कि सूर्य की किरण विषुवत रेखा पे डायरेक्ट पड़ती है, तो विषुवत रेखा पे जितनी भी जलधारा होगी गर्म होगी, इतना तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विषुवत उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है तो ये हमारा हॉट हो जाएगा, मतलब गर्म जलधारा, ठीक है। उसके बाद है क्यों रोसिया जलधारा, ठीक है। तो क्यों रोसिया मतलब क्यों रो रहा, तो ठंडा में कोई रोता है क्या, कंबल में आराम से सोता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी में जब गर्मी लगती है, पसीना आता है तो रोना आता है ना। तो क्यों रोसिया जलधारा, ऐसे आपको ध्यान आ जाएगा, क्यों रो रहा है तो गर्मी लग रही है, ठंडी में तो रोते नहीं है, तो हॉट हो जाएगा, ठीक है, गर्म जलधारा। क्यों रायल जलधारा, क्यों रायल में एक वर्ड है रॉयल, और रॉयल के घर में देखते हैं कि एसी वैसे लगा रहता है, तो एसी लगा है तो वहाँ गर्मी होगी नहीं, ठंडा होगी, एकदम सिंपल है, इजली इसका आपका नेचर याद रह जाएगा। उसके बाद है कैलिफोर्निया की जलधारा, तो कैलिफोर्निया में एक वर्ड है केला, ठीक है, और केला है तो केला नेचर में ठंडा होता है, ये आप लोग को भी पता है, तो ये ठंडा ही जलधारा हो जाएगा। उसके बाद हमबोल्ट जलधारा, जिसको पेरुवियन भी कहते हैं, तो हमबोल्ट मतलब बोल्ट मतलब बाल्टी, ठीक है, और बाल्टी में पानी है, ठीक है, और किसी पे डाल दीजिएगा तो उसको ठंडी लगेगी ना, तो ठंडी जलधारा है, तो इजीली आप रिलेट करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद है अलास्का की जलधारा, तो अलास्का में लस्सा, लस्सा, और चीनी में पानी को डाल के और गर्म कीजिएगा तो वो लस्सा हो जाएगा ना, लस्सा। या चीनी के पाक को आप देखिएगा, पाक कब बनता है, जब उसको गर्म करते हैं, तो लस्सा गर्म, ऐसे रिलेट कर लिएगा तो गर्म जलधारा हो जाएगा। उसके बाद है अल नीनो जलधारा, तो अल नीनो गर्म है, मतलब कि नो नो कह रहा है, मतलब मम्मी खाना देती है तो आप कहते हो ना नो नो, नो नो, तो मम्मी कहती है यार एक और ले, गर्म है, ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं, गर्म जलधारा है। उसके बाद सुसीमा जलधारा, तो सीमा है, तो गुस्सा, गुस्सा करने की सीमा होती है, गुस्से में लोग गर्म रहते हैं ना पूरा, कि आज मार देंगे फाड़ देंगे, तो इस तरह से गुस्से करने की सीमा होती है, तो सीमा से याद आ जाएगा अच्छा गुस्सा, और गुस्सा से आ जाएगा गर्म, गर्म जलधारा, ठीक है। अब है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, तो इसको याद रखने के लिए आप सोच सकते हैं कि पूर्व में सूरज उगता है और जब सूरज उगेगा तो गर्मी होगी ना, तो गर्म जलधारा, ठीक है। उसके बाद है अंटार्कटिका की जलधारा, तो अंटार्कटिका की जलधारा, अंटार्कटिका जो है बहुत ठंडा प्लेस है, आप लोगों को पता है, तो ठंडा प्लेस है तो ठंडी जलधारा हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण विषुवतीय रेखा, तो चूंकि हम बता चुके कि विषुवत रेखा पे सूर्य डायरेक्ट पड़ता है, तो उत्तरी रहे या दक्षिणी रहे सब में गर्म ही होगा, गर्मी ही होगा, ठीक है, तो गर्म जलधारा हो जाएगा। अब अटलांटिक महासागर की जलधारा के हम नेचर को पढ़ते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम है तो स्ट्रीम मतलब भाप, और भाप गर्म होता है तो गर्म जलधारा हो जाएगा। उसके बाद उत्तरी विषुवत रेखा, यहाँ भी देखिए विषुवत रेखा आ जा रहा है, तो सिंपली जब जहाँ भी विषुवत रेखा होगा वहाँ पे सूर्य डायरेक्ट पड़ता है, तो ये भी हमारा गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरिडा जलधारा, तो फ्लोर मतलब आटा, और आटा जब पिसाता है उस समय उसको छुइएगा तो आपको गरम गरम लगेगा, ठीक है, तो फ्लोरिडा जलधारा हो जाएगा गरम। ब्राज़ील जलधारा, तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, और कॉफ़ी आप गर्म पीना चाहेंगे ना, तो ये भी गर्म जलधारा हो जाएगा। उसके बाद है इरमिंजर जलधारा, तो जर मतलब जलना, और कहीं भी जलेगा तो गरम गरम लगता है ना, किसी भी गर्म चीज़ को छुएगा तब जलता है ना, तो इरमंजल जलधारा गर्म जलधारा हो जाएगा। इसके बाद है लेब्राडोर जलधारा, तो लेब्राडोर में है ब्रो, ब्रो, लेब्राडोर, ब्रो। अब ब्रो मतलब लोग जो पढ़े लिखे होते हैं कूल बनने के लिए क्या कहते हैं, है ब्रो, कूल बनते हैं ना, तो लेब्राडोर से कूल, ठंडी जलधारा। यहाँ पे कनारी जलधारा, तो नारी ठंडे दिमाग की होती है पुरुष के मुताबिक, तो ठंडी जलधारा हो जाएगा कनारी। उसके बाद है बेगुएला जलधारा, ठीक है, तो बेगुएला से एक वर्ड बनेगा बगुला, और बगुले की तरह ध्यान लगाना है तो दिमाग ठंडा रखना होगा, गर्म रखेगा तो बगुले की तरह ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान इधर उधर भटकेगा। उसके बाद है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, तो ग्रीनलैंड मतलब है घास, ग्रीन से आपको याद आएगा अच्छा घास, और घास पे सुबह सुबह देखते ओस गिरा रहता है, तो ओस गिरा रहता है तो वो ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे आप क्रिएट करके इजीली याद रख सकते हैं इसके नेचर को। उसके बाद है फॉकलैंड की जलधारा, तो फॉकलैंड, फॉक से रॉक, और पत्थर को छुएगा तो गर्म थोड़ी लगेगा, पत्थर ठंडा होता है ना, ठंडा लगेगा ना पत्थर, तो इस तरह से फॉकलैंड की जलधारा कूल हो गया, ठीक है, ठंडी जलधारा हो जाएगा। उसके बाद हिंद महासागर की जलधाराओं को हम नेचर को पढ़ते हैं, तो विषुवत रेखीय है तो ये भी हो जाएगा हमारा हॉट, ठीक है, उत्तरी रहे या दक्षिणी रहे। मोजाम्बिक है तो मोजा हम क्यों पहनते हैं भाई, गर्मी होने के लिए, और आग के पास क्यों बैठते हैं, गर्मी गर्मी मिलेगी। पश्चिमी जलधारा, तो चूंकि सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो डूबते समय ठंडा रहेगा ना, एकदम कूल हो जाता है मौसम, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम दो पार्ट में कवर किए, पहले हम किस महासागर की जलधाराएं हैं वो याद करने का प्रयास किया, और उसके बाद उसके नेचर को देखें। तो नेचर तो आपको इजीली याद हो गया होगा,
रिलेट करके, और किस महासागर की जलधारा उसके लिए आप प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, तो अटलांटिक अपने आप ऑप्शन से छटा जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को 3-4 बार देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।